जय हिंद साथियों, गुरु ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि लेखपाल की जो वैकेंसी है वो ऑनलाइन हो चुकी है। आप लोग तैयारी भी बढ़िया से कर रहे होंगे, ठीक है। आपको पता है कि इस यूट्यूब चैनल पे मैथ और हिंदी की कक्षाएं जो है चल रही है। जल्दी जो है जीएस के लिए एक सर और आने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जल्दी से हम लोग सर को बुलाएं, ठीक है। तो पिछली कक्षाओं में हमने क्या पढ़ा था, पूरा जो है हमने समास पे विचार किया था। तो 3 चैप्टर आपका खत्म हो गया है। वर्ड विचार, इसमें आपने वर्णमाला पढ़ा, स्वर, व्यंजन, अयोगवाह, ठीक है। इसके बाद आपने क्या पढ़ा, ध्यान देना, संधि पढ़ा। क्या पढ़ा? संधि पढ़ा। 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। कौन कौन सा पढ़ा, ध्यान दीजिएगा आप। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ठीक है। स्वर संधि के आपने 5 भेद पढ़ा था। दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, ठीक है। दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि, ठीक है। इसके बाद आपने व्यंजन पढ़ा। इसके बाद आपने क्या पढ़ा था, विसर्ग पढ़ा था, ठीक है। चलिए, फिर आपने क्या पढ़ा, समास पढ़ा। समास में आपने कौन कौन सा पढ़ा था, याद रखिएगा, ध्यान देना। 6 प्रकार का आपने समास पढ़ा। अव्ययी भाव समास, ठीक है। इसके बाद आपने द्विगु पढ़ा। इसके बाद आपने कर्मधारय समास पढ़ा। फिर आपने द्वंद्व समास पढ़ा। फिर आपने तत्पुरुष समास पढ़ा। इसके बाद आपने कौन सा पढ़ा, बहुब्रीहि समास पढ़ा, ठीक है। और लास्ट टाइम आपने क्या पढ़ा था, संधि और समास में अंतर पढ़ा था, ठीक है। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, ये नया चैप्टर आपका है शब्द विचार। क्या है चैप्टर का नाम? चैप्टर का नाम है शब्द विचार, ठीक है। तो हेडिंग लगा लीजिएगा, शब्द विचार, ठीक है। ये आपका चैप्टर है, ठीक है। तो आपका कितना चैप्टर हो चुका है, 3 हो गया है। ये चौथा चैप्टर, हेडिंग लगा लीजिएगा, क्या, शब्द विचार। तो शब्द विचार में देखना, हम लोग पढ़ेंगे शब्द क्या होता है, ठीक है। शब्द क्या होता है, और इसमें आपको पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, तत्सम, तद्भव, विदेशज, संकर, एकार्थी, अनेकार्थी, विपरार्थी, पर्यायवाची, ठीक है। अभिधा, व्यंजना, लक्षणा, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, जितने टाइप के आपके शब्द हैं, सारे शब्दों पे हम लोग इस पे विचार करेंगे। और इसको पढ़ने के बाद लगभग आपका 50 से 75% है जो आपका ग्रामर है वो हिंदी का खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हेडिंग ध्यान देना, इसमें पहला हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा शब्द। क्या हेडिंग आपका रहेगा, शब्द। शब्द क्या होता है, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ेंगे, शब्द क्या होता है। चलिए, एक बात पहले आप समझ लीजिए, ध्यान देना, एक बात समझिए पहले। जैसे हमने कह दिया, आपको पता है 1, ठीक है, हमने लिख दिया 2, हमने लिख दिया 3, हमने लिख दिया 4, हमने लिख दिया 5। 1 क्या है, एक अंक है, ठीक है, डिजिट है। 2 आपका क्या है, तो ये भी क्या है, एक अंक है। 3 आपका क्या है, ये भी एक अंक है। 4 आपका क्या है, ये भी एक अंक है। 5 आपका क्या है, ये भी एक अंक है, ठीक है। आपको पता ना, जरा देखिए, मैं आपको समझाना चाहता हूँ शब्द क्या है। अब भैया अगर आप लिख देते हो 255, क्या लिख दिया, 255, तो 255 आपका क्या होता है, एक संख्या है ना। 255 क्या कहोगे, संख्या। इसको आप अंक थोड़ी ना कहोगे। अब यहाँ 255 में आपका 2 क्या है, एक अंक है। 5 आपका क्या है, एक अंक है। और ये भी 5 आपका क्या है, अंक है। तो अंक देखो, अंकों के समूह को क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। अंकों के समूह को क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, ध्यान देना। इसी प्रकार देखोगे तो वर्णों के सार्थक समूह को, ठीक है, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं आपका, तो शब्द कहते हैं। ध्यान देना, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, ठीक है, शब्द कहते हैं।
ये आपका परिभाषा हो गया। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। या ऐसे कह लो सार्थक ध्वनियों के समूह को, ठीक है, सार्थक ध्वनियों के समूह को, या ऐसे कह लो कि भाई सार्थक ध्वनियों के, ठीक है, समूह को शब्द कहते हैं, शब्द कहते हैं, ठीक है। ये आप जानते रहिएगा, चाहे दोनों परिभाषा आपका हो गया। आगे अगर आप बात करोगे शब्द में, जैसे देखिएगा हम कुछ वर्ड आपके सामने लिख रहे हैं। हमने लिख दिया, जैसे हमने क्या लिख दिया कि भाई, जैसे हमने लिख दिया एक वर्ड लिखा माँ, और यहाँ पे मैंने लिखा का, और यहाँ पे लिख दिया च, ठीक है। अब इसको हमने क्या कर दिया, देखिए दो प्रकार से इसको मिलाते हैं। एक हमने ऐसे कर दिया माँ का च, क्या हो गया? मकच। और यहाँ पे अगर आप करोगे, हमने पहले चा लिखा, फिर माँ लिखा, फिर कै लिखा, क्या लिखा? चा। ये देखिए तीनों वर्ड है, तीन वर्ड को ऐसे मैंने लिखा है और इसी तीनों वर्ड को ऐसे लिखा है। बताइए सार्थक कौन सा है? सार्थक यही तो है, और ये आपका सार्थक नहीं है, तो इसीलिए लिखा गया, ध्यान देना। तो ये आपका क्या है? चमक एक शब्द है। कैसा है? सार्थक शब्द है। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द। चलिए आगे अगर हम लोग बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग शब्द की बात करें, शब्द, तो इसको मुख्यतः दो भागों में बांट दिया गया है। एक आपका होता, ध्यान देना, सार्थक शब्द, क्या हो गया? सार्थक शब्द। और एक दूसरा आपका हो जाता है, ध्यान देना, निरर्थक शब्द। क्या हो जाता है? निरर्थक शब्द। तो एक आपका हो जाएगा सार्थक शब्द और दूसरा आपका हो जाता है निरर्थक शब्द। तो ध्यान देना, सार्थक शब्द क्या होता है? तो ध्यान देना, वे शब्द जिसका कोई अर्थ हो, ठीक है, उसे सार्थक शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द कहते हैं। मतलब क्या है कि देखिएगा, अगर कोई शब्द है और वो अर्थ युक्त है, यानी अगर उसका कोई अर्थ होगा या होता है, तो ध्यान देना वो आपका क्या होगा? सार्थक होगा। और ध्यान देना, अगर निरर्थक की बात करें तो वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता, जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है, अर्थ नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। इसको भी आप लोग जानते रहिएगा। तो वे शब्द जिसका कोई अर्थ होता है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? सार्थक। और जिसका कोई अर्थ नहीं होगा उसे क्या कहेंगे? निरर्थक। अब सार्थक के अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिख दिया कि जैसे मधुर, क्या लिख दिया? मधुर। भैया मधुर जो शब्द है ये सार्थक है। मधुर माने मीठा होता है, ठीक है, ये सार्थक है क्योंकि मधुर का कोई ना कोई अर्थ है ना। मधुर माने क्या होता है? मीठा। आगे हमने लिख दिया, जैसे आप कोई भी शब्द लिख लीजिए, लेकिन हाँ उसका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए, ठीक है। हमने क्या कह दिया? चालाक। क्या कह दिया? चालाक। तो चालाक एक शब्द है और चालाक का भी एक अर्थ होता है ना, चालाक, धूर्त, ठीक है। चलिए आगे हमने और लिख दिया आम। क्या लिख दिया हमने? एक शब्द आम। तो भैया आम का भी तो एक कोई ना कोई अर्थ होता है। हमने लिख दिया व्यवहारिक, या हमने लिख दिया सरल, ठीक है। तो सरल जो शब्द लिखा, सरल का मतलब हो जाएगा तो भैया एकदम सरल है, ठीक है, आसान है। तो ये भी एक शब्द है और ये भी कैसा? सार्थक। इसका कोई ना कोई अर्थ होता है ना। चलिए हमने जैसे लिख दिया, हमने कैसे कह दिया? ध्यान देना, हमने कह दिया इमली, ठीक है। तो भैया इमली भी तो सार्थक होती है। इमली माने खट्टी खाने वाली होती है ना, तो इमली भी क्या है? सार्थक। ऐसे आप क्या कर सकते हो? आदि,
आदि ऐसे बहुत एग्जाम्पल, मतलब हर वो चीज़ जो आपके, हर वो शब्द जो आपके जहन में है, आपके मन में है और उसका कोई ना कोई अर्थ होता है, उसे क्या कहते हैं? सार्थक शब्द। निरर्थक की बात करें अगर, इसमें एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं, क्या एग्जाम्पल आएगा? तो आप कोई भी शब्द बना के लिख सकते हो जिसका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे हमने कह दिया, ठीक है, जैसे आप कह दीजिए हमने मक, ठीक है, मक माने क्या होता है? पता नहीं क्या होता मक माने, ठीक है। हिंदी में मक का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं, पता नहीं क्या होता है। या हमने लिख दिया मकू, ठीक है, मकू लिख दिया, मकू माने कुछ होता है? मकू माने सियार, कुछ नहीं होता, ठीक है। आगे हमने कह दिया, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या लिखते हो? जैसे हमने एक शब्द होता है मयूर, मयूर माने क्या होता है? मोर होता है। मयूर माने क्या होता है? मोर होता है ना। अब इसी में उल्टा सीधा कर दीजिए, जैसे हमने कह दिया यूर, ठीक है, यूर माने क्या होता है? पता नहीं क्या होता है। या यूरू, कोई शब्द है यूरू, यूरू माने क्या होता है? पता नहीं क्या। हिंदी में यूरू का मतलब पता नहीं क्या होता, अंग्रेजी मत जाइएगा। आगे जैसे हमने लिख दिया, जैसे आपको पता है कि भैया आप लिखते हो चमक, चमक सार्थक है ना। चमक का मतलब क्या होता है? ब्राइट, चमकीला। और चमक को आप उल्टा सीधा लिख दीजिए, हमने कह दिया जैसे, ठीक है, जैसे हमने कह दिया मकच, क्या लिख दिया? मकच। तो मकच माने क्या होता है? पता नहीं क्या होता है। तो ऐसा शब्द ना जिसका कोनो अर्थ नहीं, आप सुने ही नहीं होंगे, ऐसा आएगा, तो वैसा क्या होगा? निरर्थक शब्द होगा, ठीक है। और ले लीजिए कोई शब्द, जैसे आपने लिख दिया, आपने लिख दिया, ये आपको पता ना बिल्ली, बिल्ली भी क्या है? सार्थक है। बिल्ली का कोई ना कोई अर्थ होता ना। आप ऐसे लिख दीजिए, जैसे लिब्बी, या लिख दीजिए जैसे आपने कह दिया लिबचा, लिबचा माने क्या होता? पता नहीं क्या होता लिबचा माने, ठीक है। कुछ भी आप बना के लिख दीजिए जिसका कोई अर्थ ना हो, ठीक है, वही आपका क्या होगा? ऐसे बहुत सारे शब्द है, ठीक है। मकू हो गया, यूरू हो गया, मकच हो गया, लिपचा हो गया, ये तो कैसा शब्द है, आपको पता नहीं क्या इसका अर्थ होता ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा? निरर्थक हो जाएगा, जिसका कोई अर्थ नहीं होता, ठीक है। अब ऐसे लिख सकते हो, जैसे हमने लिख दिया का, हमने लिख दिया जैसे क्या, जैसे लिख दिया एक एग्जाम्पल और, जैसे हमने लिख दिया, जैसे हमने लिख दिया, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे का, ऐसे का क्या होता है? इसका मतलब पता नहीं क्या होता, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, वे शब्द जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है उसे कहते हैं सार्थक शब्द, और जो आपको सुने ही नहीं होंगे ऐसा शब्द आएगा वो कैसा है? निरर्थक, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। तो आपने जान लिया क्या शब्द क्या होता है। शब्द के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है, और निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। हो गया, चलिए इसको मिटाते हैं। आगे देखिएगा, शब्द का और कुछ भेद है, ठीक है। शब्द के यही भेद ही नहीं है, कुछ और भी भेद हैं किसके? शब्द के, ठीक है। वो शब्द के और कौन कौन से भेद हैं, चलिए उसको भी देखते हैं, ठीक है। शब्द के और कौन कौन से भेद हैं उसको हम लोग देखते हैं। चलिए तो इसको यहीं पे मिटा देते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं और शब्द के भेद पर। चलिए तो अब जरा देखिएगा, शब्द भेद, शब्द के और कौन कौन से भेद होते हैं ये आप लोग अब देखिएगा। चलिए तो अब बात करते पहला, ठीक है। पहला कौन सा आएगा, ध्यान देना, हमने इसका ट्रिक बनाया। जैसे देखिएगा, एक ट्रिक है रउआ कवि, ठीक है। ट्रिक क्या है? रउआ कवि, ठीक है। रउआ का हैं, रउआ कवि हैं, ठीक है। रउआ माने क्या होता? आप, ठीक है। तो ट्रिक क्या है? रउआ कवि। तो यहाँ पे रा का मतलब क्या आ जाएगा? रा का मतलब रचना, रचना या बनावट,
के आधार पर शब्द, आधार पर शब्द, ये पहला हो गया। छोटा ऊ से देखिए क्या हो जाएगा, उत्पत्ति, इसी को कहते हैं व्युत्पत्ति। ठीक है, उत्पत्ति हो गया, व्युत्पत्ति हो गया, या इसी को कहेंगे स्रोत के आधार पर शब्द, के आधार पर शब्द। रचना, पहला क्या हो गया, रचना या बनावट के आधार पे शब्द। दूसरा हो गया उत्पत्ति या व्युत्पत्ति या स्रोत के आधार पे शब्द। अगला आ जाइए आ से। आ से आपका हो जाएगा अर्थ के आधार पर शब्द, अर्थ के आधार पर शब्द। वैसे अर्थ के आधार पे आपका दो होता ना, अर्थ के आधार पे दो होता है, सार्थक, निरर्थक, जिसका कोई अर्थ हो। परंतु यहाँ पे कुछ और हम लोग देखेंगे। का से हो जाएगा, का से बात करेंगे तो काव्य शास्त्र की रचना के आधार पर, काव्य शास्त्र रचना के आधार पर, आधार पर। ठीक है, अगला जो बचा है वी, और वी से हो जाएगा आपका विकार के आधार पर शब्द, विकार के आधार पर शब्द। तो ध्यान दीजिएगा, ये 5 आधार पे बांटा गया। कौन कौन सा, पहला आपका हो जाएगा रचना या बनावट के आधार पे शब्द। दूसरा क्या हो गया, उत्पत्ति या व्युत्पत्ति या स्रोत के आधार पे शब्द। और तीसरा हो गया अर्थ के आधार पे। ठीक है, और चौथा हो गया काव्य शास्त्र के आधार पे। और पांचवा आपका कौन सा हो गया, तो याद रखिएगा विकार के आधार पे आपका शब्द हो गया। चलिए, इसमें अगर बात करें तो रचना या बनावट के आधार पे ये 3 प्रकार का होता है। कितने, 3। एक होता रूढ़, कौन सा, रूढ़ शब्द, कौन सा शब्द, रूढ़ है। और दूसरा होता है, ध्यान देना, यौगिक शब्द। कैसा, यौगिक शब्द। और तीसरा होता, ध्यान दीजिएगा, योग रूढ़। ठीक है, क्या हो जाएगा, योग रूढ़ शब्द। ठीक है, तो 3 प्रकार का हो जाएगा। कौन कौन सा, रूढ़ शब्द, कौन सा, रूढ़ शब्द, फिर यौगिक शब्द, उसके बाद योग रूढ़ शब्द। तो 3 टाइप का हो गया, किसके आधार पे, रचना या बनावट के आधार पे। अब देखना जो यौगिक है ना, यौगिक ये आपका कई प्रकार का हो जाता है। जिसे ध्यान दीजिएगा, पहला आपका हो जाता है, ध्यान देना, उपसर्ग के योग से, उपसर्ग के योग से। दूसरा कर लेते हैं प्रत्यय के योग से, प्रत्यय के योग से। और तीसरा कर लेते हम लोग पदों के योग से, पदों के योग से। और इसी को कहते हैं क्या, समास विधि। 2 पदों का मेल क्या कहलाता है, समास। तो उपसर्ग के योग से पहला हो गया, दूसरा प्रत्यय के योग से, तीसरा पदों के योग से। ठीक है, चलिए अब बात करते उत्पत्ति या व्युत्पत्ति या स्रोत के आधार पे। तो इसमें देखिएगा, इसमें आपका कौन कौन सा आएगा, तो इसमें 5 ठू को हम लोग रख देते हैं। पहला तत्सम, ठीक है, दूसरा तद्भव, ठीक है, इसके बाद देशज, कौन सा, देशज, इसके बाद विदेशज, इसके बाद संकर। ठीक है, तो कौन कौन सा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तत्सम शब्द। ठीक है, तत्सम शब्द, सबके साथ शब्द लगा लीजिएगा। ठीक है, इतने समझदार तो हो ही आप। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द, संकर शब्द।
तो 5 टाइप का हो गया, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ये किसके आधार पे है? उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पे। अगला बात करते, ध्यान देना इसमें अर्थ के आधार पे कौन कौन सा आएगा। पहला एकार्थी शब्द, दूसरा अनेकार्थी शब्द, तीसरा विपरार्थी शब्द, विपरार्थी शब्द, और चौथा बात करते थे, ध्यान देना, एकार्थी, अनेकार्थी, विपरार्थी, और एक और ले लेते हैं समानार्थी। क्या? समानार्थी शब्द। तो कौन कौन सा हो गया? एकार्थी, अनेकार्थी, विपरार्थी। ठीक है, एकार्थी, अनेकार्थी, विपरार्थी। समानार्थी का मतलब क्या हो जाएगा? इसी को पर्यायवाची भी कह देते। चलिए कह देते हैं पर्यायवाची। ठीक है, तो 4 टाइप हो गया अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पे वो भी होता ना भैया, सार्थक और निरर्थक वाला, जानते रहिएगा। इसके आधार पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो लिखा काव्य शास्त्र के रचना के आधार पे। ठीक है, काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पे। ठीक है, ऐसे लिख लो, इसको ऐसे बना सकते हो, काव्य शास्त्रीय, काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पे। तो देखो, शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली, शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली 3 विधियां होती है। कौन कौन सी? देखिए, एक तो होता अभिधा। क्या होता है? अभिधा। एक तो होता है व्यंजना, और एक क्या होता है? तो याद रखिएगा, लक्षणा। ठीक है, तो अभिधा, व्यंजना, लक्षणा। विकार के आधार पे बात करोगे तो ये 2 टाइप का हो जाता है। कितने टाइप का? 2 टाइप का। एक आपका होता है विकारी शब्द। कौन कौन सा? एक आपका होगा विकारी शब्द, और दूसरा आपका होता है अविकारी शब्द, अविकारी शब्द। ठीक है, तो क्या हो गया? एक विकारी शब्द होता है और एक कौन सा होता है? अविकारी शब्द। विकारी का मतलब जिसमें कौन न कौन विकार हो जाएगा। ठीक है, परिवर्तन हो जाएगा। और ये देखना विकारी शब्द कितने प्रकार का होता है, तो देखना, एक आपका है संज्ञा, एक आपका है सर्वनाम। ठीक है, इसके बाद आपका क्रिया, इसके बाद आपका विशेषण। ठीक है, तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अविकारी की अगर बात करोगे, किसकी? अविकारी की, तो इसमें देखना, एक आपका आएगा क्रिया विशेषण। क्या? क्रिया विशेषण। इसके बाद दूसरा कह लेते हैं संबंध बोधक, संबंध है बोधक। इसके बाद समुच्चय बोधक। कौन सा? समुच्चय बोधक। इसके बाद विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो आपका इतने प्रकार का हो गया। याद रखिएगा, ये शब्द के भेद हैं। अगर इतना आप कंप्लीट पूरा पढ़ते तो आपका 75% लगभग ग्रामर का जो पोर्शन है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार रिवाइज करके देखते हैं। शब्द भेद। शब्द तो ऐसा मुख्यतः 2 प्रकार का था, एक आपका सार्थक, एक आपका निरर्थक। सार्थक का मतलब जिसका कोई अर्थ होता है, और निरर्थक का मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। शब्द के कुछ अन्य भेद भी हैं, वो कौन कौन सा? देखिए, आपका देखना ट्रिक हमने बताया है कि रउआ कवि है। रउआ क्या है? कवि हैं। आप लोग भी कवि हैं। ठीक है, चलिए, तो रा से क्या हो गया? बांटने का आधार किसके किसके आधार पे बांटा गया? कैसे आपने वहां पे पढ़ा था वर्णमाला में भैया? मुख खुलने के आधार पे स्वर। ठीक है, ओठों की स्थिति के आधार पे स्वर। ठीक है, घोष के आधार पे स्वर। ठीक है, आपने कहा था जीभ निकलने, जीभ के प्रयोग के आधार पे स्वर। ठीक है, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, ऐसे ये भी बांटा गया। ठीक है, चलिए, तो पहला कौन सा आता है? रचना या बनावट के आधार पे स्वर। रा का मतलब क्या हो गया? रा का मतलब रचना या बनावट के आधार पे स्वर। कितने टाइप का होता? 3 टाइप का। रूढ़ शब्द रचना या बनावट के आधार पर कितने टाइप का होता? 3 टाइप का। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द।
यौगिक कितने, यौगिक योग करके कौन कौन से बनाए जाते हैं, एक तो प्रत्यय के योग से, सॉरी उपसर्ग के योग से, और एक आपका प्रत्यय के योग से, और एक आपका होता है पदों के योग से। ये कौन सी विधि, समास विधि। दूसरा बात करते हैं तो छोटा उ से क्या हो जाएगा, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति या स्रोत के आधार पे शब्द। तो यहाँ पे 4 आपका होता है, सॉरी 5, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। कौन कौन सा, तत्सम शब्द, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे शब्द लगा लेना, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, ठीक है, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द, ठीक है। तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। और यहाँ पे आ जाओगे अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पे आपको बताया दो, एकार्थी, सॉरी सार्थक और निरर्थक। तो कुछ और भी हैं, जैसे एकार्थी जिसका एक अर्थ है, अनेकार्थी जिसका अनेक अर्थ है, विपरीतार्थी जो विपरीत है अर्थ में, ठीक है, और पर्यायवाची, ठीक है, समानार्थी भी बोलते हैं। तो एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, विपरीतार्थी शब्द, पर्यायवाची। तो एकार्थी, अनेकार्थी, विपरीतार्थी, पर्यायवाची। अगला बात करते हैं तो भैया क्या है कि काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पे। तो काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पे देखना, शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली, शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली 3 विधियां होती है। कौन कौन सी होती है, अभिधा, व्यंजना, लक्षणा, ठीक है। आगे आ जाओगे तो आपका क्या, ध्यान दीजिएगा, आगे आपका क्या है, तो विकार के आधार पे शब्द। विकार के आधार पे शब्द 2 टाइप का, विकार का मतलब जिसमें परिवर्तन हो जाए, 2 टाइप का, एक विकारी शब्द, दूसरा कौन सा होता है, अविकारी शब्द। विकारी शब्द आपका 4 प्रकार का होता है, ठीक है। विकारी शब्द कौन कौन सा, 4 टाइप का, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। कभी कभी ये पूछता है निम्न में से कौन सा विकारी शब्द है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो चारों विकारी है ना। अविकारी शब्द इसमें कोई विकार ना हो, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ये आपका क्या होता है, अविकारी शब्द होता। कौन सा होता है, अविकारी शब्द होता है, ठीक है। इसको आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए बढ़िया से, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। हो गया, चलिए। तो यहां पे देखना, आज केवल हम लोग इसमें का 3 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, 3 केवल पढ़ेंगे। कौन कौन सा, एक पढ़ेंगे हम लोग रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द क्या होता है। दूसरा पढ़ेंगे यौगिक शब्द क्या होता है, और तीसरा पढ़ेंगे योग ऋण शब्द क्या होता है। यही तीनों आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं। अगला हेडिंग आप डाल लीजिएगा, क्या, रूढ़ शब्द। क्या हेडिंग आपका है, रूढ़ शब्द आपका हेडिंग रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं, ठीक है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लिए होंगे, इसको नोट करिए तब तक। चलिए तो आप हेडिंग डालिए बढ़िया से, रूढ़ शब्द, ठीक है। हेडिंग क्या लगा लोगे आप लोग, रूढ़ शब्द, ठीक है। चलिए इसको जल्दी जल्दी मिटाते हैं। आप लोग तब तक स्क्रीनशॉट लिए होंगे, उसको लिखते रहिए। चलिए रूढ़ शब्द आप हेडिंग डालिए, रूढ़ शब्द। चलिए हम भी हेडिंग लगा लेते हैं। पहला क्या, रूढ़ शब्द। ठीक है, क्या है, रूढ़ शब्द है। तो रूढ़ शब्द क्या होता है, पहले हम आपको रूढ़ का मतलब समझाते थे कि व्हाट इज रूढ़, ठीक है। रूढ़ क्या होता है, देखिए यहां पे एक शब्द आया कि रूढ़, ठीक है। रूढ़ है, आप लोग ये भी शब्द सुनेंगे, रूढ़िवादी, रूढ़िवादी व्यक्ति या रूढ़िवादी लोग, ठीक है। क्या लिखा है, रूढ़िवादी लोग। सूढ़ीवादी मत पढ़ना, सूढ़ी जो कहते खजुआते हो, ठीक है, वो नहीं, ठीक है। क्या है, रूढ़िवादी लोग। रूढ़िवादी का मतलब क्या होता है, परंपराओं में बंधे रहना, ठीक है। जैसे कोई मान्यता है, कोई परंपरा है, पहले से चली आ रही है और उसी रूढ़ी में और लोग बंधे हुए हैं। आपको एक बात बताते हैं कि जैसे क्या है,
आपका चलता था दहेज प्रथा हो गई, सती प्रथा हो गई, ठीक है, और ठगी प्रथा, दुनिया भर का प्रथा था, दुनिया भर का चाल चलन था, ठीक है। अब भी वो चला आ रहा है, ठीक है। हमको पता ही नहीं कि ऐसा क्यों है, वो चला आ रहा है, ऐसा होता था अब भी ऐसा हो रहा है, ठीक है। एक बात के लिए जैसे क्या है कि भाई आप लोग ना हाथों में क्या पहनते हो, रक्षा, क्या पहनते हो, रक्षा, ठीक है। जैसे मैंने भी हाथ में रक्षा पहना हुआ है, ये लाल लाल है, ठीक है। हाथ में आप लोग रक्षा पहनते हो, ठीक है। अब क्यों पहनते हो रक्षा? रूढ़ का मैं मतलब बता रहा हूँ कि रूढ़ का मतलब होता क्या है। जैसे देखेंगे हाथ में जो आप रक्षा पहने हो तो इसको ना अलग अलग नज़रिए से लोग देखते हैं। अगर बात करा जाए, ध्यान देना, तो इसको ना एक तो होता है कि भाई रक्षा पहने तो भाई ये क्या करता है, रक्षा करता है, ठीक है, भूत से पिशाच से हमारी रक्षा करता है। कोई लोग भाई नहीं ऐसे ही बांध लेते, शौक में बांध लेते हैं, एकदम मोटा मोटा करके बांध लेते हैं, ठीक है। कोई पतला सा एक धागा तीधा बांध लेते हैं। तो अब क्या अपना अपना सोचने का अलग नज़रिया है। तो भाई आधे लोग, कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि भाई चलो ठीक है, इसमें क्या, पहनने से भूत पिशाच पास नहीं आता है। भाई पहनने से भी भूत पिशाच पकड़ लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, बहुत लोगों को पकड़ लेता है। तो इसके पीछे की लॉजिक क्या है, हम लोग इसको रक्षा क्यों बांधते हैं, ठीक है, क्यों बोलते हैं रक्षा, इसका नाम कैसे पड़ा रक्षा, कि रक्षा क्या है, ठीक है। अगर इसको बताया जाए तो देखो इसका भी वर्णन भाई वेद पुराण में भी इसका वर्णन, ऐसी बात नहीं है, परंतु इसको अगर एक कहानी से जोड़ के देखा जाए, ठीक है, इस प्रकार से। पहले क्या होता था कि भाई लोग जो थे ना, व्यक्ति, पहले तो इतना हॉस्पिटल नहीं था, ठीक है, इतने सारे हॉस्पिटल नहीं थे, इतने सारे डॉक्टर नहीं थे, और इतने सारे जो भाई गैस सिलेंडर अब आ गया है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, गैस पे खाना बनता है, ठीक है, मिट्टी का तेल हो गया। तो पहले ये सब नहीं था। तो लोगों के जीवन निर्वाह के लिए, जैसे खाना बनाने के लिए हो गया, खाना बनाने के अतिरिक्त घर बनाने के लिए हो गया, तो लोगों को लकड़ी की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है, खाना बनाने के लिए तो लकड़ी की ज़रूरत, घर बनाने के लिए तो लकड़ी की ज़रूरत, ठीक है, क्योंकि भाई कुटी बनाते थे, ठीक है, अपना घर और बनाते थे, ठीक है, छावनी होनी, ठीक है, तो उसमें लकड़ी की ज़रूरत पड़ती थी। और आपको पता है कि भाई पहले पूरा जंगल ही था, ठीक है, तो लकड़ी काटने के लिए लोगों को कहाँ जाना पड़ता था, जंगल में जाना पड़ता था, ठीक है। भाई जंगल में जाएंगे तो बहुत सारे सांप बिच्छू, ठीक है, बहुत सारे जहरीले, ठीक है, जीव पाए जाते हैं। तो जहरीले जीव पाए जाते थे तो जाते थे लोग काटने के लिए, तो वहाँ पे जब जहरीला जीव काट लेता था तो लोग मर जाते थे, ठीक है, लोग मर जाते। ऐसे भी पहले छोटा छोटा कबीला बना के रहते थे, ठीक है, छोटा छोटा कबीला बना के रहते थे। अब भाई जब कई लोगों को ऐसे काटने लगा, धीरे धीरे कबीले के जो लोग हैं वो मरने लगे, ठीक है, तो लोग परेशान हो गए, ऐसे तो भैया पूरा ये ख़त्म हो जाएगा, पूरा कबीला ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बिना जंगल में जाए तो लकड़ी तो मिलेगा नहीं, और लकड़ी नहीं लाएंगे तो खाना नहीं बनेगा, खाना नहीं बनेगा तो भैया भूखे रहेंगे, ठीक है। तो भाई क्या हुआ, एक बार जब गए, जो कबीले का मुखिया था, गया भाई एक ऋषि मुनि के पास, तो उन्होंने बोला, पूरी प्रॉब्लम बताई, अपनी समस्या बताई कि ऐसी बात है, लोग जंगल में जाते हैं तो भैया क्या होता है कि कोई जहरीला जीव काट लेता है। जैसे जंगल में गए और जंगल में जाएंगे, जहरीला जीव काट लिया, और काटने के बाद क्या होगा भाई, भागता भागता आएगा, तब तक पूरे जहर में, पूरा जो जहर है शरीर में फैल जाएगा। भाई आपको भी क्या होता है, देखो क्या होता है, कभी कभी किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है ना, अगर वो पानी वाला भी सांप है तो व्यक्ति ना उसके जहर से नहीं, व्यक्ति घबरा के मर जाता है, ठीक है, घबरा के व्यक्ति मर, तो घबराना नहीं चाहिए। तो जंगलों में लोग जाते थे, भाई सांप काट लेता था, और जब तक जो है वहाँ जंगल से उपचार के लिए वो घर पे आते थे तो क्या होता था भाई, विष पूरा शरीर में उनके फैल जाता था। अब पूरा शरीर में विष फैल जाता तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी वैद्य जी के पास पहुँचने से पहले ही। तो उन्होंने क्या बोला ऋषि मुनि, कोई बात नहीं है इसका तो भाई है, पहले जंगल से आप कैसे बच के आओगे। तो उन्होंने क्या दिया, एक रस्सी, ठीक है, उन्होंने क्या दिया, एक रस्सी दिया, और उन्होंने बोला कि आप लोग इसको ना, इस रस्सी को जो है, इस रस्सी को साथ में लेके जाओ, ठीक है, इस रस्सी को क्या करो, अपने हाथ में बांधो, ठीक है, मोटी सी रस्सी दिया और बोला कि इसको हाथ में लपेट लो या फिर अपने कमर में लपेट लो, ठीक है। वो रस्सी लेके जाओ जंगल में, जब भी तुमको सांप काटे या बिच्छू काटे, कोई भी जहरीला जीव काटे, जैसे मान लीजिए कि आपके पैर में, ठीक है, पैर में नीचे आपको सांप काट लिया, तो एक बित्ता छोड़ के ऊपर, जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पे सांप काटा, ठीक है, यहाँ पे काटा, तो एक बित्ता छोड़ के इधर आप क्या करिए, बढ़िया से उसको गठिया दीजिए, ठीक है, बढ़िया से उसको क्या कर दीजिए, कस दीजिए, जिससे क्या होगा, वो इधर वाला विष इधर नहीं जाने पाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने बीच में क्या कर दिया, बेंडिंग कर दिया ना रस्सी से। तो ऐसा उन्होंने बताया, और
ऐसा करने पे क्या होगा, उन्होंने बताया कि क्या फ़ायदा है। तो भैया उन्होंने महात्मा जी ने कहा, भाई ऋषि जी ने कहा कि भाई आप जो जब इसको बांध देंगे तो जो विष है ये पूरे शरीर में जो है नहीं फैल पाएगा। तो भाई आप आराम से जंगल से आइए और फिर अपना उपचार कराइए, तो विष पूरे शरीर में नहीं फैला रहेगा, तो जान जो है बचने की बहुत संभावना रहेगी। ठीक है, जो जान है वो बचने की बहुत संभावना रहेगी। तो लोगों को लगा यार सच में यार ये रस्सी हमारी रक्षा कर रही है, रस्सी हमारी क्या कर रही है, रक्षा कर रही है। तो इसको रस्सी बोलना अजीब लगने लगा। तो लोगों ने क्या कहा, रस्सी नहीं है ये रक्षा है। क्या कर रहा है, क्योंकि रस्सी क्या करता था, रक्षा किसकी, व्यक्तियों की। तो धीरे धीरे बोलो ना क्या हो गया, रूढ़िवादी हो गया। क्या रूढ़िवादी, तो उसको ना रस्सी ना बोल के क्या बोलते हैं, रक्षा। और आजकल देख तो भाई इसका जो रक्षा हम लोग पहनते हैं भाई, कोई कुछ खास काम नहीं है। ठीक है, कोई को तो ऐसे फैशन में ही बांधा जाता है। ठीक है, कोई उस तरीके से कोई कुछ खास काम नहीं होता। ठीक है, तो आपको पता है कि भाई अगर आपको सांप काट भी लेता है तो इस रक्षा को आप खोल के वहाँ पे नहीं बांध सकते तुरंत, क्योंकि भैया आपने इतना ज़ोर से बांधा हुआ है, कहाँ खुलेगा, वो नहीं खुलेगा। तो लोगों को ना क्या होगा, उस रस्सी को ही क्या धीरे धीरे उन्हें क्या, क्योंकि भाई रस्सी क्या करती थी, जीवन की रक्षा करती थी, विष फैलने नहीं देती थी, तो उसको क्या बोलने लगे, रक्षा। तो रक्षा देखो इतना पतला पतला आ गया। ठीक है, तो क्या है कि हम लोगों को पता नहीं, जो चीज़ें पता नहीं है कि इसके पीछे की लॉजिक क्या है, और हम लोग ऐसे दादा करते थे, ऐसे हम लोग भी करते हैं, तो रूढ़ है मतलब अंधविश्वास है जिसको कहते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार है रूढ़ शब्द। तो रूढ़ दूसरी है, आपको पता हो गया रूढ़ का मतलब क्या, तो रूढ़िवादी कि हाँ ऐसे था यार, क्यों पहनते हैं पता नहीं क्यों पहनते हैं। ठीक है, अलग से पूछोगे सबसे अलग अलग बताएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा रूढ़ का मतलब समझ में आ गया। तो मैं रूढ़ शब्द बता देता हूँ। देखिए रूढ़ शब्द, तो देखना इसकी डिफिनीशन की अगर बात करें तो वे शब्द जिनका खंडन करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता। ठीक है, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। तो याद रखिएगा वे शब्द जिनका खंडन करने पर, जिनको तोड़ने पर उसका कोई अर्थ ना निकले, उसे क्या कहेंगे, रूढ़ शब्द कहेंगे। जैसे हमने कह दिया एग्जाम्पल के तौर पे, हमने उदाहरण के तौर पे कह दिया क्या, चल। क्या हमने कह दिया, चल तो है, सार्थक है, परंतु इसका खंडन करिए। खंडन का मतलब तोड़िए इसको, तो क्या आएगा, चा और ले, क्या आ गया, चा ले आ गया। चा माने काव, चा माने चम्मच नहीं, चा माने चम्मच नहीं, चा से चम्मच होता है, चा से चम्मच। चा माने चम्मच नहीं होता कि आप कहते हो कि ऐसे कहते हो छोटा आ माने अनार, बड़ा आ माने आम, छोटे ई माने इमली, बड़े ई माने ईख, छोटा ऊ माने उल्लू, बड़ा ऊ माने ऊन। ऐसा नहीं करते हो, ऐसे कहते हो छोटा से आम। ठीक है, छोटा से अनार, बड़ा से आम, छोटी से इमली। उससे से देखिए बहुत फर्क है। आप ये नहीं कहते, आप ऐसा आ माने अनार, आ से अनार, तो ये वाला सही है, ये गलत है। आ माने अनार थोड़ी ना होता है, आ माने अनार होता क्या, नहीं, पोमीग्रेनेट। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा छोटा आ से अनार होता है, ये सही है। क्यों, क्योंकि भैया ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई, देखो ध्वनि की जो सबसे छोटी मौखिक इकाई है वो क्या है, आपका वर्ड है। ध्वनि की सबसे छोटी मौखिक इकाई। ठीक है, या इसे कह लीजिए भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाती, ध्वनि। और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई का लिखित रूप क्या कहलाता है, वर्ड। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होता है, तो शब्द होता है, तो वर्ड सार्थक नहीं होता। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो चा माने कुछ नहीं आएगा, ला माने कुछ नहीं आएगा, तो चल कैसा हो जाएगा, चल कैसा हो जाएगा, आपका रूढ़ शब्द है। आपने यहाँ पे कह दिया पढ़,
पढ़ को जब आप तोड़ेंगे तो पा और है, पा माने का कुछ नहीं होता, पा में पा से होता है पापा, पा माने पापा नहीं होता है, और ड़ा माने का कुछ नहीं। तो चल भी क्या है, रूढ़ है, पढ़ भी क्या है, रूढ़ है। हमने कह दिया हंस, हंस भी क्या है, रूढ़ है, क्योंकि आप तोड़ोगे हाँ माने क्या कुछ नहीं, सा माने क्या कुछ नहीं, हंस भी आपका क्या है, रूढ़ है। ठीक है, बहुत सारा आप ऐसे शब्द बना सकते हो जो आपका क्या होता है, रूढ़ होता है। क्या होता है, रूढ़ होता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग क्या करेंगे, जानते रहेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, जानते रहेंगे। किस में आता है, तो रूढ़ शब्द में आता है। किस में आता है, रूढ़ शब्द में आता है। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या करोगे, बढ़िया से जानते रहोगे। आगे जैसे अगर कह दिया जाए, आगे जैसे अगर कह दिया जाए तो हाथ कान नाक। ठीक है, हाथ हो गया, कान हो गया, नाक हो गया। ठीक है, आगे और कह लेना, जैसे हमने कह दिया हाथ, हाथ को तोड़ो, हा आएगा और थ आएगा। हा माने का, हा माने का तो कुछ होता है, नहीं होता है। था माने का कुछ नहीं है। हाथ हो गया, कान हो गया, नाक हो गया। ठीक है, घोड़ा हो गया, घोड़ा भी कैसा है, रूढ़ शब्द है। काहे, क्योंकि भैया इसको जब तोड़ोगे ना, घो माने का होगा, घो माने का, उड़ा माने का, कुछ नहीं होता। ठीक है, तो घोड़ा भी कैसा है, रूढ़ है। आगे अगर आप लिखते हो पुस्तक, क्या, पुस्तक भी कैसा है, रूढ़ है। इसको तोड़िए, टूटेगा नहीं, पुस्तक। ठीक है, आप लिख दीजिए पेन, पेन, या आप लिख दिए कलम, क्या लिख दिया, कलम, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, आदि ऐसी बहुत सारा एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल जो आपका क्या होता है, तो रूढ़ होता है। क्या होता है, रूढ़ होता है। इसके अतिरिक्त आपका हो गया दिन हो गया, घर हो गया। ठीक है, दिन हो गया, घर हो गया। ठीक है, चावल हो गया। ठीक है, दिन हो गया, घर हो गया, चावल लिख लेते हैं। दिन हो गया, घर हो गया, चावल हो गया। ठीक है, दिन हो गया, घर हो गया, चावल हो गया। कमल हो गया। ठीक है, कमल भी इसी में आता। कमल को तोड़ोगे ना, कुछ अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, जिसको तोड़ने पर ना दोनों जो टूटा हुआ पार्ट है ये कोई अर्थ नहीं देगा। देखिए, आप जब भी तोड़ोगे ना, दी और ने, दी का मतलब कुछ नहीं होता, ना का मतलब कुछ नहीं। एक ठू का अर्थ निकलने से कुछ नहीं होगा, दोनों का अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, अगर दोनों का अर्थ नहीं निकलता, एक ठू का निकलता, कोनो बात नहीं, एक ठू का नहीं, दोनों का निकलना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा, वे शब्द जिनका खंडन करने पर, अर्थात खंडन का मतलब तोड़ना, तो जिसको खंडन करने पर या जेकर खंडने न हो, ठीक है, जिसको खंडन करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, उसे क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। चलिए, रूढ़ के बाद हम लोग देखिएगा दूसरा बात कर लेते हैं। दूसरा आपने कौन सा पढ़ा था, तो आपका था यौगिक शब्द। क्या था, यौगिक शब्द। आपका क्या है दूसरा वाला, यौगिक शब्द। हेडिंग लगा लीजिएगा, यौगिक शब्द आपका क्या होता है। अगर यौगिक शब्द की बात करें, ये क्या होता है, तो ध्यान देना, दो ऐसे शब्द होंगे। ठीक है, कहने का मतलब क्या होगा भाई, खंडन करने पे ना, खंडन करने पे सार्थक होगा। ठीक है, खंडन करने पे क्या होगा, सार्थक। यह ऐसे समझ लीजिए कि जैसे क्या है, दो ऐसे शब्द होंगे जिनका कुछ अर्थ होगा और मिलाने पे भी वो क्या होगा, कुछ अर्थ होगा। कहने का मतलब एक शब्द ये है और एक शब्द ये दोनों सार्थक होंगे और मिलाने पे भी क्या होगा, सार्थक होगा। यहाँ पे देखेंगे, जैसे क्या है, चा है, हमने क्या लिख दिया, चा, और हमने लिख दिया ले। चा सार्थक नहीं होता, ठीक है, ला भी सार्थक नहीं है, परंतु देखना इसको मिलाओगे तो चल, चल आपका क्या हो जाएगा, चल आपका क्या सार्थक है। ये किस में आता है, रूढ़ में। रूढ़ में क्या, शब्दवा तो सार्थक होता है परंतु तोड़ने पे सार्थक नहीं होता है। ठीक है, रूढ़ में क्या होता है, शब्द सार्थक होता है। देखिए, शब्द सार्थक होता है परंतु तोड़ने पे सार्थक नहीं होगा। यह में क्या होता है, शब्द सार्थक होता है और तोड़ने पे भी क्या होगा, सार्थक होगा। ठीक है, तोड़ने पे भी क्या होगा, सार्थक होगा। इसमें आप लोग ऐसे भी जान सकते हो, इसमें जान लेना, जो शब्द होता ना, शब्द शब्द सार्थक होगा। ठीक है, शब्द सार्थक होगा परंतु तोड़ने पर निरर्थक आ जाएगा। तोड़ने पर क्या हो जाएगा, निरर्थक। देखिए, चल क्या है, चल क्या है, सार्थक,
और तोड़ दिया तो क्या हो गया, निरर्थक हो गया। चा माने का कुछ नहीं, ला माने का कुछ नहीं। इसमें अगर बात करें तो ध्यान देना, इसमें शब्द सार्थक होगा, शब्द सार्थक होगा और खंडन करने पर या तोड़ने पर भी सार्थक होगा। ठीक है, तोड़ने पर भी क्या होगा, सार्थक होगा। या ऐसे कर दीजिए, या ऐसे समझ लीजिए, दो ऐसे सार्थक शब्द होंगे जिनको मिलाने पर तीसरा जिनको मिलाने पर बना नया शब्द भी क्या होगा, सार्थक होगा। ठीक है, तो वो कैसा हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। रूढ़ में क्या है, रूढ़ में शब्द सार्थक होता परंतु तोड़ने पे सार्थक नहीं होगा। यौगिक में क्या है, शब्द सार्थक होगा और तोड़ने पे भी क्या होगा, सार्थक होगा। जैसे हमने कह दिया, हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लिया है, जैसे कह दिया कि भैया एग्जाम्पल के तौर पे प्रधान, हमने क्या कह दिया, प्रधान मंत्री, क्या कह दिया, प्रधानमंत्री। अब पूछ लिया आपसे कि प्रधानमंत्री कैसा है, ये यौगिक है कि रूढ़ है, तो देखिएगा प्रधानमंत्री कैसा है, ये भैया आपका सार्थक है ना। प्रधानमंत्री का कुछ ना कुछ अर्थ होता, सार्थक है कि नहीं है। अब इसको तोड़िए तो क्या आएगा, क्या आएगा भैया, प्रधान आएगा और क्या आएगा, मंत्री आएगा, यही तो आएगा, प्रधान आएगा मंत्री। तोड़िए ना दो भाग में, जिसे इसको तोड़ते थे। यह में क्या होता है, शब्द सार्थक होगा, रूढ़ में शब्द सार्थक होगा परंतु तोड़ने पे निरर्थक हो जाता है। यह में क्या होगा, शब्द सार्थक होगा परंतु तोड़ने पे क्या होगा, वो भी सार्थक हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये भी क्या है, प्रधान क्या है, सार्थक है, और ये आपका क्या है, सार्थक है। देख सकते हो, तो प्रधानमंत्री कैसा हो जाएगा, आपका यौगिक शब्द है। प्रधानमंत्री कैसा शब्द है, तो यौगिक शब्द है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे हमने कह दिया, जैसे राजपुत्र, राज है पुत्र, तो राजपुत्र कैसा है, सार्थक शब्द है। कैसा है, सार्थक शब्द है। अब इसको जब आप तोड़ोगे कैसा, एक आ जाएगा राज और एक हो जाएगा पुत्र, तो राज भी कैसा होता है, सार्थक है, और पुत्र भी कैसा होता है, सार्थक होता है। तो भैया देखिए, सार्थक शब्द है और तोड़ने पे भी क्या हो जाए, सार्थक, तो आपका कैसा होगा, यौगिक शब्द होगा। कैसा होगा, यौगिक शब्द होगा। इसी प्रकार आप लिख सकते हो, ध्यान देना। इसी प्रकार और एग्जाम्पल, दूध वाला, ठीक है, दूध सार्थक वाला माने व्यक्ति, जो आपका दूध वाला व्यक्ति, ठीक है, दूध वाला, चाय वाला, ठीक है, दूध वाला हो गया, चाय वाला हो गया, विद्यालय हो गया, क्या, विद्यालय हो गया। ठीक है, विद्यालय भी आपका क्या हो जाता है, इसी में आ जाएगा। तो दूध वाला, चाय वाला, विद्यालय। इसी प्रकार आपका क्या हो गया, विज्ञान हो गया, सामाजिक हो गया, घुड़सवार हो गया। ठीक है, आप लिख लेना विज्ञान, ठीक है, विज्ञान के बाद लिख लेना सामाजिक। ठीक है, आगे लिख लो आप घुड़सवार, आगे आप लिख लो छल छंद आदि कर दो। बहुत एग्जाम्पल है। ठीक है, तो विज्ञान, वी प्लस ज्ञान, विज्ञान सार्थक है ना, विज्ञान सार्थक है। इसको तोड़िए, वी प्लस ज्ञान, वी का मतलब विशिष्ट या विशेष, ज्ञान का अर्थ हो गया जानना है, जानकारी प्राप्त करना, तो ये भी क्या है, आपका आ जाएगा यौगिक में। सामाजिक, समाज, ठीक है, प्लस एक सामाजिक, तो आपका इसे भी क्या हो जाएगा, समाज से जुड़ा हुआ चीज सामाजिक होगा। ठीक है, घुड़सवार, घुड़ माने घोड़ा हो गया, सवार माने सवारी करने वाला, घुड़सवार, छल छंद, ये भी, तो याद रखिएगा आपका क्या है, यौगिक शब्द है। कहने का मतलब ये, रूढ़ में देखिए क्या था, रूढ़ में कोई शब्द सार्थक होता, शब्द क्या होगा, सार्थक, लेकिन तोड़े पे का सार्थक नहीं होगा। हे में
शब्द भी सार्थक होगा और तोड़हुप का होई सार्थक होई। समझ में आया? चलिए तीसरे की बात कर लेते हैं हम लोग। तीसरे की अगर आप बात करोगे तो आपका आता, ध्यान देना, योग रूढ़ आता। क्या आता है? योग रूढ़ शब्द। ठीक है, तो तीसरा आपका क्या आ जाता है? योग रूढ़ शब्द आ जाता है। ठीक है, कौन सा? योग रूढ़ शब्द। तो योग रूढ़ की अगर बात करें तो ध्यान देना, इसमें ना जैसे अगर आप बात करेंगे इसमें क्या होता है, तो शब्द जो होगा ना, शब्द सार्थक होगा। चलिए तो यहां पे ध्यान देना, जो योग रूढ़ में होता है शब्द सार्थक होता है, सार्थक होता है, तथा तोड़ने पर सार्थक होकर शब्द रूढ़ हो जाता है। रूढ़ हो जाता है। क्या हो जाता है? रूढ़ हो जाता है। कैसे है देखिएगा, या में क्या होता है? शब्द सार्थक होगा, तोड़ने पे भी सार्थक होगा। ठीक है, याद रखिएगा, जो शब्द होता है इसमें क्या होगा? सार्थक होगा, तोड़ने पे भी सार्थक होगा, परंतु सार्थक होके क्या हो जाता है? रूढ़ हो जाता है। और इसमें आपको बता देते हैं ना, इसमें बहुब्री अक्सर ना बहुब्री समास के उदाहरण के उदाहरण, ठीक है, बहुब्री समास के उदाहरण वाले शब्द, उदाहरण वाले शब्द, ठीक है, अक्सर बहुब्री समास के उदाहरण वाले शब्द आते हैं। या आप ऐसे जानते रहिएगा, पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची, ठीक है, किसी देवी देवता, ठीक है, पर्यायवाची शब्द, देवी देवता या किसी राक्षस, ठीक है, आदि का आता है। ठीक है, याद रखिएगा, इतनी बातें याद रखिएगा। शब्द सार्थक होता है तथा तोड़ने पर सार्थक होकर रूढ़ हो जाता है। तोड़ने पर सार्थक होकर क्या हो जाता है? रूढ़ हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कह लेते हैं, हमने कह दिया, ध्यान देना, वीणा वादनी, वीणा वादनी, वीणा वादनी कैसा है? सार्थक है। इसको तोड़िए तो क्या आएगा? वीणा और क्या? वादनी। वीणा क्या होता है? एक वाद्य यंत्र होता है। क्या होता है? एक वाद्य यंत्र होता है, बजाने वाला यंत्र। और वादनी का मतलब क्या? बजाने वाली। चलिए, तो ये भी वीणा क्या है? सार्थक। ये भी क्या है? सार्थक। परंतु एक बात समझिए, वीणा वादनी जैसे कहा गया, तुरंत आपके मन में एक तो इमेज बन जाएगा, वीणा वादनी एक रूढ़ चीजें हैं, आपके दिमाग में बैठी हैं। वीणा वादनी कौन? अर्थात क्या? वीणा वादनी किसको बोलते हैं? तो सरस्वती जी को। किसको? सरस्वती माता को बोला जाता ना, सरस्वती माता। ठीक है, हो जाएगा। तो सरस्वती जी का क्या है? ये पर्यायवाची है, आपको बताए ना। तो ये दोनों में फर्क है। इसमें आप देखेंगे तो इसमें कोई खास इमेज आपको देवी देवता वाला नहीं मिलेगा। इसमें भी ऐसे होता सेम, इसमें भी सेम, परंतु इसमें एक तो इमेज बन जाएगा दिमाग में, वीणा वादनी अर्थात सरस्वती जी। वीणा वादनी किसका एग्जाम्पल है? तो बहुब्री समास का। किसका है? बहुब्री समास का। ठीक है, इसको आप लोग जानते रहना। ठीक है, आगे अगर हम लोग कह लेते, ध्यान देना, वीणा वादनी के अतिरिक्त हमने कह लिया, जैसे गजानन हो गया, गजानन हो गया, दशानन हो गया, लंबोदर हो गया। ठीक है, गजानन, दशानन, लंबोदर, गजानन, दशानन, लंबोदर। ठीक है, क्या? लंबोदर। ठीक है, और आपका क्या हो गया? द्विज हो गया। द्विज माने क्या होता है? ब्राह्मण। तो इसे में लिख लेना द्विज। और द्विज माने क्या होता है? तो ब्राह्मण। ब्राह्मण ये भी इसी में आएगा। ठीक है, द्विज हो गया। तो गजानन हो गया, दशानन हो गया, और इसी में याद रखिएगा पंकज। क्या?
पंकज, सॉरी क्या लिखना है, पंकज। तो पंकज ऐसे लिखोगे तो पंक प्लस जाएगा ना, पंक और प्लस जा। पंक का मतलब कीचड़, जा का मतलब जन्म लेने वाला, जा का अर्थ होता है जन्म लेने वाला। तो पंक का मतलब कीचड़, जा का मतलब जन्म लेने वाला, तो कीचड़ में जन्म लेने वाला, तो आप क्या कहते हो उसको, कमल। ठीक है, कमल को कहते हैं ना कीचड़ में जन्म लेने वाला, कमल। तो ध्यान देना, तो पंकज आपका कैसा है, तो ये योग ऋण शब्द है। ठीक है, आदि लगा लेना, आदि। पंकज कैसा है, योग ऋण शब्द है। ठीक है, तो पंकज जैसे कहोगे कमल का पर्यायवाची है भैया, पंकज किसका है, कमल का पर्यायवाची है। जबकि कमल कैसा होता है, तो रूढ़ शब्द है। पंकज कैसा है, योग रूढ़। पर्यायवाची वाले जितने शब्द हैं सारे के सारे इसमें आएंगे। ठीक है, किसमें, योग रूढ़ में। तो इतनी बात याद रखिए, एक बार रिवाइज करा देते। देखिए, रूढ़ शब्द क्या, वे शब्द जिनका खंडन करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता। ठीक है, देखिए खंडन करने पे कोई अर्थ नहीं, इसमें एक शब्द क्या होगा, सार्थक। तीनों में ही शब्द सार्थक होता है। या में शब्द सार्थक होता है, तोड़ने पे कोनो अर्थ नहीं देगा। या में शब्द सार्थक होता है, तोड़ने पे अर्थ देता है। या में भी शब्द सार्थक होता है और तोड़ने पे भी सार्थक होकर रूढ़ हो जाता है, कोनो देवी देवता का नाम हो जाता है या कोनो पर्यायवाची हो जाता है। ठीक है, तो चलिए ये आपका 3 हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। हो गया, चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। ठीक है, आपका 3 हो गया, इतना आप लोग नोट करिए और रिवाइज करिए बढ़िया से। ठीक है, तो चलिए आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, धन्यवाद। ठीक है, चलिए।